हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथ के सिलेबस के बारे में। तो देखिए बच्चे, ये जो सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं ये सेशन 2021 और 22 का है, जिसमें जो है कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से 30% सिलेबस को कम कर दिया गया था। अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि हमारा 70% सिलेबस क्या है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से कम कर दिया गया था, लेकिन इस साल इन सिलेबस को भी जो 30% कम किए गए थे उन्हें भी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम 70% सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक बात और है बच्चे, ये जो आपका क्लास 9th है इसमें 100 मार्क्स के आपके सभी सब्जेक्ट होते हैं, और अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ भी 100 मार्क्स का होता है। 30 मार्क्स जो होते हैं वो प्रोजेक्ट के होते हैं और 70 मार्क्स का आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। ठीक है, देखिए जो दिया गया है टॉपिक, उसमें पहला टॉपिक है संख्या पद्धति, यानी कि हम बोल सकते हैं नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम है। और एक है बीजगणित यानी कि अलजेब्रा, और थर्ड हमारा है ज्यामिति, और फोर्थ है मेंसुरेशन, और फिफ्थ है प्रायिकता। आप ध्यान दीजिएगा कि इन जो पार्ट डिवाइड किए गए हैं, इन पार्ट में भी एक दो चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान से पूरे सिलेबस को समझना है। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। देखिए क्या क्या चीज़ है। पहली बात तो वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना है, पूर्णांक, और इसमें परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण की समीक्षा करना। ठीक है, और साथ में क्या करते हैं इसमें शांत अशांत, ये सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें हमें पढ़नी रहती हैं, आप भी देख लीजिएगा। और हमारा जो सेकंड पॉइंट है अनावर्ती अशांत दशमलव के उदाहरण, अपरिमेय संख्याएं जैसे √2, √3 का अस्तित्व, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड चैप्टर की। तो सेकेंड चैप्टर दिया गया है बीजगणित का, जो कि अलजेब्रा के नाम से जाना जाता है। और इस अलजेब्रा में भी कई चैप्टर हैं बच्चे। जो पहला चैप्टर हमारा है वो बहुपद है, जिसका नाम होता है पॉलिनोमियल। तो आप लोगों ने पिछली क्लास में इसके बारे में डिस्कस किया होगा। इसी के बारे में कुछ डिटेल चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं। इसी जो अलजेब्रा में है, अलजेब्रा में एक चैप्टर और इंक्लूड किया गया है, और उस चैप्टर का नाम है दो चर राशियों में रैखिक समीकरण। ठीक है, तो दो चर वाले आप लोगों ने पिछले क्लास में एक चर वाले रैखिक समीकरण सीखे थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण खींचे थे। तो कुछ इसी तरह से हमें यहाँ भी काम करना है, लेकिन हमें ग्राफ की सहायता से भी कुछ काम यहाँ पे करना है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है, जो हमारा पार्ट था, इकाई था, यूनिट था, या हम कहें वो हमारा ज्यामिति है, यानी ज्योमेट्री है। और ज्योमेट्री में हमें जो 70% में सिलेबस दिया गया था वो दिया गया था रेखा और कोण, यानी लाइन्स एंड एंगल। इसके बारे में हम सारी चीज़ें सीखेंगे कि क्या होता है ये सारी चीज़ें। जैसे पहला पॉइंट है, यदि एक रेखा एक किरण पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है, और विपरीत भी सत्य हो, यानी हमें इसमें कुछ चीज़ों को क्या करना है, प्रूफ भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है त्रिभुज, यानी कि ट्रायंगल। तो इसमें भी हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखेंगे कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज की सर्वांग क्षमता क्या होती है, उनके क्या नियम दिए गए हैं। ठीक है, त्रिभुज की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अगला जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है वृत्त, यानी कि सर्कल, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं वृत्त की परिभाषा, निम्न अवधारणा, उदाहरण सहित त्रिज्या, परिधि, व्यास, सीमा, चाप, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, अंतरित कोण एक्सेट्रा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। कुछ देखिए और भी ये जो टॉपिक दिए गए हैं उन सभी टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगला जो चैप्टर हमारा है, या हम कहें जो हमारा अगला यूनिट है वो मेंसुरेशन के नाम से है। और मेंसुरेशन में हमें क्या चीज़ें पढ़नी है बच्चे? पहला बात तो क्षेत्रफल पढ़ना है, और इसमें जो क्षेत्रफल है वो किस चीज़ के बारे में दिए गए, यानी एरिया किस चीज़ के बारे में। तो हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बिना सिद्ध किए, हमें वो चीज़ हीरोन के सूत्र को प्रूफ नहीं करना है, बस उनका जो सूत्र है उन्हीं सूत्र की सहायता से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालेंगे, और साथ में इसका अनुप्रयोग चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी करेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो अगला चैप्टर हमारा इसमें रहेगा मेंसुरेशन यूनिट में,
वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं घन क्या होता है, क्यूब, क्यूबाइड, गोला, ठीक है, अर्धगोला सहित, और लंब वृत्तीय बेलन, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है उसका नाम है प्रायिकता, और प्रायिकता के बारे में यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। अभी जो हमने आपको बताया है ये 70% जो है सिलेबस था हमारा, ठीक है। 30% सिलेबस को कम कर दिया गया था और अब हम आपको वो 30% सिलेबस दिखा रहे हैं जो कि पिछली बार नहीं था, लेकिन इस बार हमें उन चीज़ों को क्या करना है, पढ़ना है बच्चे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक जो सत्र था 2021-22 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में समन्वयक विचार उपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई थी। तो ये 30% सिलेबस पिछली बार कम किया गया था, लेकिन इस बार इसे भी हमें पढ़ना है। तो क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, तो एक चैप्टर था निर्देशांक ज्यामिति, जो कि पिछली बार नहीं पढ़ना था लेकिन इस बार हमें पढ़ना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। उसके बाद जो ज्यामिति का ही ज्योमेट्री का एक पार्ट था, उसमें एक चैप्टर है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, यानी यूक्लिड का ज्यामिति में क्या योगदान रहा है यूक्लिड जी का, ये सारी चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। साथ में एक चैप्टर और है चतुर्भुज है, ठीक है। उसके बाद से दिया गया है क्षेत्रफल, जो हमने 70% सिलेबस अभी डिस्कस किया है उसमें क्षेत्रफल था, तो कुछ टॉपिक ऐसे थे उस चैप्टर के जिसको हटा दिया गया था, 30% कम कर दिया गया था उस चैप्टर से, तो ये सारी चीज़ें भी हमें अब पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा फुल चैप्टर है, इसकी जिक्र 70% सिलेबस में नहीं की गई थी, वो है रचनाएं, जो कि फुल एक चैप्टर है, इसको हमें पढ़ना है। क्या क्या चीज़ें हैं हम पढ़ देते हैं। एक पार्ट दिया गया है रेखाखंड के लंब समद्विभाजक कोण 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री इत्यादि के समद्विभाजक तथा समबाहु त्रिभुज की रचना करना। और खंड ख दिया गया है दिए हुए आधार, एक आधार कोण तथा अन्य दो भुजाओं के योग अंतर से त्रिभुज की रचना करना। गौ में जो दिया गया है एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका परिमाप तथा दोनों आधार कोण दिए हों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और लास्ट चैप्टर हमारा है सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स, जो कि 70% सिलेबस में इंक्लूड नहीं था, तो इस चैप्टर को भी हमें पढ़ना है। और इस सांख्यिकी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सांख्यिकी का परिचय, आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, सारणीकृत, अवर्गीकृत, वर्गीकृत, बारंबारता ग्राफ, बारंबारता बहुपज, माध्य, माध्यिका, ठीक है, तथा अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सारे जो सिलेबस है आपका मैथ का समझ में आ गया होगा और आपको पता भी हो गया होगा कि किस तरह से इसमें पेपर होंगे। 100 मार्क्स के होंगे, 70 मार्क्स का रिटन होगा, 30 मार्क्स का प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। और ये कुछ चैप्टर्स जो दिए गए थे हमने आपको चैप्टर दिखा दिया है, आप लोग भी इसे अपने फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा चैप्टर्स के नेम कि क्या क्या चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, ठीक है, और किस तरह से आपके क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग पूछे